कभी कभी इतिहास गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि एक हस्ताक्षर से बदलता है। लेकिन जब हस्ताक्षर के कुछ घंटों बाद ही आसमान में फिर लड़ाकू विमान उड़ने लगे तो सवाल उठता है, क्या शांति सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम एशिया के उस घटनाक्रम के बीच जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है, दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले। कहीं कूटनीति की मेज पर शांति की बातें हो रही हैं तो कहीं सीमाओं पर बारूद बरस रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक नए दौर की शांति की ओर बढ़ रही है या फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर? पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। सैन्य टकराव, मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के लिए कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की। अंततः दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी, जिसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। इस समझौते के बाद उम्मीद जगी कि अब युद्ध की आग शांत होगी, समुद्री रास्ते खुलेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में यह शर्तों से आगे कोई अतिरिक्त दबाव बनाया गया तो ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। समझौतों के बाद सबसे सकारात्मक संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिला। यह वही जलमार्ग है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। तनाव के दिनों में यहाँ जहाजों की आवाजाही को लेकर गंभीर आशंकाएं थी, लेकिन अब बड़े तेल टैंकर सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरने लगे हैं। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिखा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि यह स्थिति बनी रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों को भी राहत मिल सकती है। लेकिन राहत की यह तस्वीर ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दक्षिणी लेबनान से आई खबरों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। इजरायली सेना ने कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे क्षेत्र में फिर तनाव बढ़ गया। इन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की खबरें भी सामने आई। इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की जा रही है और वह अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर ईरान समर्थित पक्षों और लेबनान की ओर से इन कार्रवाइयों पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। यही नहीं, इन घटनाओं का असर कूटनीतिक प्रयासों पर भी पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रस्तावित अहम वार्ता टाल दी गई। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से इस बैठक को आगे बढ़ाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के संभावित दौरे को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब बात उस समझौते की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। इस समझौते का मकसद केवल तत्काल तनाव कम करना नहीं, बल्कि आगे व्यापक शांति वार्ता का रास्ता तैयार करना भी है। आने वाले लगभग 60 दिनों में दोनों पक्ष कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, जिनमें क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार, प्रतिबंध और अन्य संवेदनशील विषय शामिल हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अवधि को बेहद निर्णायक मान रहा है। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी आसान नहीं है। लेबनान के कई इलाकों में रहने वाले लोग लगातार असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन बिता रहे हैं। कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यह नहीं कि कौन सा देश क्या कह रहा है, बल्कि यह है कि क्या उनके बच्चे सुरक्षित भविष्य देख पाएंगे। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिक चुकाते हैं, वे लोग जो ना फैसले लेते हैं और ना ही हथियार उठाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। यदि बातचीत सफल रही और सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण पाया गया तो यह क्षेत्र लंबे समय बाद अस्थिरता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर संघर्ष जारी रहा तो किसी भी छोटी घटना के बड़े संकट में बदलने की आशंका बनी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। भारत सहित दुनिया के कई देश ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कारण इस क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से लेकर शेयर बाजारों की चाल, हर चीज इस संघर्ष और शांति प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती है। और आखिर में दुनिया आज एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता बातचीत और भरोसे का है, दूसरा टकराव और तबाही का। फैसला नेताओं के हाथ में है, लेकिन उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। उम्मीद बस इतनी है कि इस बार जीत हथियारों की नहीं, इंसानियत की हो। इतिहास युद्ध की नहीं, शांति की नई इबारत लिखे।